नमस्ते। मैं महेश चंद्र माथुर कायस्थ विभूतियाँ चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे संस्कृत के कायस्थ विद्वान के बारे में। संस्कृत के कायस्थ विद्वानों में ब्राह्मणों का आधिपत्य रहा है और दूसरी जाति के लोगों का इसमें बहुत कम नाम है। लेकिन पंडित प्रमदादास मित्र एक ऐसे संस्कृत के विद्वान हुए जिनका बहुत बड़ा नाम था और आगे उनके कार्य के बारे में भी हम जानकारी लेंगे। कायस्थ जाति के संस्कृत विद्वान पंडित प्रमदादास मित्र वैदिक काल से ही संस्कृत भारतवर्ष की मुख्य भाषा रही है। भारत के अधिकांश हिंदू धार्मिक ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही लिखे गए थे। प्राचीन भारत में आपस में वार्ता संस्कृत में ही होती थी। यहाँ तक कि गांव में स्त्री हो अथवा पुरुष, उनका संवाद संस्कृत में ही होता था। जब शंकराचार्य प्रसिद्ध पंडित मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करने के लिए काशी के नजदीक पहुंचे, तब रास्ते में मंडल मिश्र के घर का पता पूछने के लिए कुएं पर पानी भर रही महिलाओं से बात की, तो महिलाओं ने संस्कृत में ही जवाब दिया था। एक श्लोक बोलकर, प्रत्यक्ष शब्दांतः विधि प्रमेदे तन्न मंडन मिश्रा धामा। अर्थात इससे ये साबित होता है कि ये संस्कृत भाषा गांव तक स्त्री पुरुष सभी बोलते थे। ऐसे ही समृद्ध भाषा के प्रसिद्ध कवि हुए, प्रसिद्ध लेखक हुए, वेदों के विद्वान हुए प्रमदादास मित्र। प्राचीन काल से ही काशी अपनी पांडित्य परंपरा के लिए विख्यात रही है और काशी में संस्कृत के विद्वानों में ब्राह्मण को ही बहुतायत में थी। कलम के धनी माने जाने वाले कायस्थ किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, फारसी भाषा क्यों न हो। इनमें अनेक कायस्थ विद्वान हुए। संस्कृत भाषा के विद्वानों में भी प्रमदादास मित्र की गणना तो 19वीं शताब्दी में काशी के संस्कृत विद्वानों में सर्वोपरि मानी जाती थी। वे बंगाली कायस्थ थे। प्रमदादास जी संस्कृत तथा अंग्रेजी के विद्वान थे। दोनों ही भाषा पर उनका समान अधिकारी था। काशी की प्रसिद्ध गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज में इन्होंने संस्कृत का उच्च अध्ययन किया। वेदों के अंग्रेजी अनुवाद तथा काशी संस्कृत कॉलेज के विख्यात प्रिंसिपल प्रोफेसर ग्रिफिथ इनके गुरु थे। जब संस्कृत कॉलेज में संस्कृत के विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाने की व्यवस्था के बारे में बात हुई, तो प्रमदादास जी को अंग्रेजी के प्राध्यापक पद पर नियुक्त किया गया। आचार्य विश्वनाथ कृत साहित्य दर्पण ग्रंथ का प्रमदादास जी ने अंग्रेजी में अनुवाद मिरर ऑफ कंपोजिशन शीर्षक से किया था, जो इनके साहित्य में गहन अध्ययन तथा अंग्रेजी भाषा पर इनके असाधारण अधिकार का द्योतक है। यह ग्रंथ 1865 में बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा प्रकाशित हुआ था। साहित्य और प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन तथा उसमें रुचि होने के कारण कश्मीर के शैव आचार्य उत्पल रचित स्रोत रत्नावली की हस्तलिखित प्रति उन्होंने अथक परिश्रम से ढूंढकर उनका संपादन किया। संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों के प्रति उन्होंने रुचि दिखाकर उसे संपादित कर अथवा उनका अनुवाद कर इसे जन साधारण को उपलब्ध कराया, जो प्राचीन साहित्य के संरक्षण एवं संचित रखने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य है। 1869 में वैदिक धर्म में मूर्ति पूजा विषय को लेकर स्वामी दयानंद का सनातन धर्म के पंडितों से शास्त्रार्थ हुआ। इस शास्त्रार्थ में सनातन धर्म के चुनिंदा पंडितों में प्रमदादास जी भी शामिल थे। शास्त्रार्थ अर्थात एक चुनौती। शास्त्रार्थ करने वाले हर पंडित धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन करके उसे कंठस्थ करता है, फिर वो उसे चुनौती का सामना करता है। अतः हम यह समझ सकते हैं कि प्रमदादास जी कितने बड़े विद्वान थे, जिन्हें शास्त्रार्थ करने वाले पंडितों की टीम में सम्मिलित किया गया। हालांकि प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने शास्त्रार्थ नहीं किया, फिर भी यह
संपूर्ण कायस्थ समाज के लिए गर्व की बात है कि किसी गैर ब्राह्मण कायस्थ को पंडितों की टीम में स्थान मिला। प्रमदादास जी भारतेंदु हरिश्चंद्र के हितैषी व मित्र थे। सन 1901 में संस्कृत के इस प्रकांड पंडित का निधन हो गया। इनके पुत्र श्री कालीचरण मित्र भी अपने पिता की ही भांति संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान थे। धन्यवाद।